नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार। मित्रों, देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है, ऐसे समय में मुझे लगता है कि देश के सुप्रसिद्ध विचारक, समाज विज्ञानी और देश और दुनिया के एकमात्र मौलिक और चिंतक विचारक श्री मुनि जी, यानी कि श्री बजरंग लाल अग्रवाल, जिन्हें हम सभी मुनि जी के नाम से जानते हैं, इनके विचारों को, इनके लेखों को पढ़ना चाहिए। आज के 13 साल पहले वर्ष 2012 में उनके कई सौ बहुत बहुमूल्य लेखों से सेलेक्ट करके करीब 65 लेखों का एक संग्रह हमने निकाला था, संग्रह किया था और उसको किताब का स्वरूप दिया था। आप स्क्रीन पे उस किताब को देख सकते हैं। यह मुनि मंथन पार्ट 1 के नाम से यह किताब है। और आज से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो बहुमूल्य अमूल्य जो लेख हैं उनको कुछ पत्रकार साथी, साहित्यकार, कलाकार, गीतकार, ऐसे बहुत सारे समाज के प्रमुख लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। और आज यह हमारा प्रस्तावना होगा और यह प्रथम एपिसोड होगा। वर्तमान समय में मुनि जी हजारों लेख लिख चुके हैं और उनके लेख जो उन्होंने 20-30 साल पहले लिखा हुआ था वो आज बहुत ही सार्थक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश की जो वर्तमान स्थिति है, या आज़ादी के 78 साल के बाद हमारा देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है उसने पिछले 78 सालों में भौतिक उन्नति तो बहुत किया है, लेकिन उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी और बहुत सारे अपराध, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें बढ़ी हैं। आप जानते हैं कि इस समय नक्सलवाद की वजह से, इस समय आतंकवाद की वजह से हमारा देश कितना घिरा हुआ है, कितना दिक्कत में है। पड़ोसी जो देश है उनसे युद्ध की भी खबरें आती रहती है। तो इससे हमारे देश के करीब 140 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं, जो देवतुल्य जनता है, यह कई बार बहुत दुखी भी होती है। आज के 20-30 साल पूर्व श्री बजरंग मुनि जी के जो लेख हैं, उनके जो महत्वपूर्ण लेख है, अगर आज समाज उसको सुन ले, समझ ले, या देश उसको समझ ले, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। मुनि जी को मैं अपना गुरु मानता रहा हूँ। वो एक समाज विज्ञानी है। वो समाज के ऊपर पिछले 50-60 सालों से रिसर्च कर रहे हैं और मैं एक कलाकार हूँ, सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कार्य उनके द्वारा किए हुए शोध को आप तक पहुंचाने का है। इसके लिए सिनेमा का माध्यम हो सकता है, नुक्कड़ नाटक का माध्यम हो सकता है, सोशल मीडिया का माध्यम हो सकता है, और हम लगातार इस विषय पे प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत पहले मुनि जी के विचारों पर हमने एक नाट्य रूपांतरण, एक ही रास्ता बनाया था। इसके निर्देशक श्री अजय आनंद जी हैं, तो आप उसे यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं। उसके कुछ वर्ष बाद हम रामानुजगंज एक आवाज़, क्योंकि मुनि जी रामानुजगंज सरगुजा छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो उस पे एक घंटे की फिल्म है, उसे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अभी 1 वर्ष पहले हमने मुनि जी के विचार और गांधी जी के विचारों पर आधारित एक फिल्म प्रयोग नाम से, आप इसे भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। और पिछले कई वर्षों से हम कलाकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मुनि जी के विचारों को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा जो प्रयास है श्री मुनि जी की प्रशंसा करना नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके विचार जो हैं वो समाज तक और आप जैसे गणमान्य लोगों तक पहुंचे। तो आइए जरा उसी विषय पर हम चलते हैं। और कुछ आगे बोलने से पहले मैं जरूर बताना चाहता हूं कि मैं चूंकि कलाकार हूं, सिनेमा से जुड़ा हुआ हूं, तो पिछले 20-25 वर्षों में हमने करीब 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक, 10 से ज़्यादा फिल्में, 12 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म और 50 से ज़्यादा जो सार्थक और संदेशपरक लघु फिल्में हमने जो बनाया है और समाज को कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्री बजरंग लाल अग्रवाल, यानी कि बजरंग मुनि जी का बड़ा सहयोग रहा है। तो आइए मैं थोड़ा उनका परिचय भी दे दूं आज प्रस्तावना में, कि श्री बजरंग लाल यानी कि बजरंग मुनि जी एक साधारण अग्रवाल परिवार के हैं, तथा 60 से 70 वर्षों तक रामानुजगंज में आर्य समाज के प्रधान रहे। सत्य और अहिंसा इनके जीवन का एक सार रहा है।
कटु सत्य अत्यंत सहज सरल भाषा में प्रस्तुत करना इनकी विशेषता रही है। मुनि जी बहुत ही एक कह सकते हैं कि दूरगामी सोच के व्यक्तित्व के धनी हैं, और यही एक कारण है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत पहले भाप लेते हैं। देश में वर्तमान समय में जो जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, चाहे वह आधार कार्ड का हो या डायरेक्ट सब्सिडी का हो, इस सब तरह के जो लेख हैं मुनि जी बहुत पहले लिख चुके हैं और बता चुके हैं। मैं उनके विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो उनकी भाषा में है। उनके अधिकांश विचार जो है मौखिक हैं, पुस्तकें बहुत कम हैं। उनके कई कारण हैं। कभी वे धन नहीं मांगते हैं और न कभी चंदा मांगते हैं, न किसी संस्था शासन या अन्य कहीं से भी धन की व्यवस्था करते हैं। प्रशंसकों ने स्वेच्छा से अगर उन्हें कुछ दे दिया और परिवार के लोग आर्थिक सहयोग की, उसी से उन्होंने चिंतन की गति दी। सन 84 से 99 तक वे वैचारिक अनुसंधान किए और रामानुजगंज में एक पहाड़ी के नीचे रहकर देश के बहुत जो विद्वान हैं, जो सामाजिक चिंतक विचारक हैं, और उनके साथ रहकर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया समाज के ऊपर। और रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी जो संदेश है, बहुत सारे जो ज्ञान है, कुछ किताब के रूप में, कुछ पंपलेट पोस्टर के रूप में, कुछ फिल्म के रूप में, इस तरह से उन्होंने किया है। मुनि जी अपना पूरा जीवन समाज को रिसर्च करने में लगाया है, और यही कारण है कि उनके बहुत सारे साहित्य, या हम कह सकते हैं किताब के रूप में वह नहीं आ पाया है। बीच बीच में कुछ किताबें उनके ऊपर लिखी गई हैं, और लेकिन ज्ञान तत्व उनकी जो पत्रिका है पिछले कई वर्षों से लगातार उसमें मुनि जी के जो विचार हैं, जो लेख है, वह छपते आ रहे हैं, अभी भी अनवरत चल रहा है। और यही एक कारण है कि अब हम सोशल मीडिया में आकर उनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेख हैं वो आप तक लाना चाहते हैं। आज का यह प्रस्तावना था, आगे हम उनके लेख लाएंगे। और यह जो किताब है आप यह देख सकते हैं। इस किताब में 12 साल पहले, 13 साल पहले हमने उस समय के करीब 500 से ज़्यादा लेखों में से कुछ सेलेक्टेड जो बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, और उस पर आधारित यह किताब है। देश की मौलिक चिंतक एवं विचारक बजरंग मुनि जी के अमूल्य लेखों का संग्रह है, मुनि मंथन भाग 1। अब यह जो किताब है इसमें बहुत सारे लेख हैं। कुछ लेखों का नाम हम आपके समक्ष आज बताना चाहते हैं, जो कि आप आगे चल के सुनेंगे। जैसे कि अपराध और अपराध नियंत्रण। आप जानते हैं कि अपराध पिछले 78 सालों में, उससे पहले और वर्तमान समय में भी अपराध नहीं रुक पा रहा है। कोई भी सरकार आ जाए, हम हर 5 साल में वोट देते हैं और सरकार के रूप में हम सिर्फ पार्टी बदलते हैं, लेकिन कोई न कोई व्यक्ति ही वहाँ पे होता है। लेकिन आज तक अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सका। इसीलिए श्रम शोषण और उसकी मुक्ति। श्रम का शोषण आप सब लोग जानते हैं कि आज भी हमारे साथ श्रम करने वालों को, जो मेहनत कश है, उनका शोषण होता है। लेकिन किस तरह से होता है, श्रम क्या है और श्रम शोषण क्या है, इस पर भी आप आगे सुनेंगे। न्यायिक सक्रियता। लोकतंत्र में हमारे पास 4 स्तंभ हैं, और सरकार का यह काम होता है कि वह समाज का सुरक्षा, न्याय दे। लेकिन जो न्यायिक सक्रियता है वह किस तरह से है, वो भी आप आगे के लेखों में सुन सकेंगे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से सशक्त करना चाहिए, मुनि जी के उस पर क्या विचार है, ये भी आप देख सुन सकते हैं। व्यवस्था, तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और उसका क्या समाधान है, आगे के लेख में आप इसको देखेंगे। व्यक्ति, परिवार और समाज, किसका क्या दायित्व है, आप जान सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था का एकमात्र विकल्प क्या है, हम आगे के लेख में आपको बताएंगे। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या है, और अकेंद्रीकरण क्या होता है, ये भी इस किताब के आगे के लेख में आप हमारे माध्यम से जान सकेंगे। न्यायपालिका और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। न्याय और कानून के बीच जो बढ़ता फर्क है वो भी आप देख सुन सकेंगे। इसी तरह न्याय की परिकल्पना व्यवस्था के स्वरूप पर कैसे निर्भर है। ये इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है, वो भी हम लेख में आपको बताएंगे। महंगाई का झूठ जो सच बन गया, इस पर भी आप जान सकेंगे।
संपन्नों का अर्थशास्त्र क्या होता है, महंगाई की समस्या क्या है, कैसे समाज को प्रभावित कर रहा है और उसका समाधान क्या है, लोक स्वराज और गांधी जी का क्या है, भारतीय संविधान की समीक्षा हम कैसे कर सकते हैं, मार्क्स, गांधी और अंबेडकर, इनके बारे में भी हम जानेंगे। भारत में साहित्य की दशा और वर्तमान दिशा क्या है, सरकारीकरण, निजीकरण और सामाजिकरण क्या है, गांधी, गांधीवाद और गांधीवादी, इस पर भी हम जानेंगे। बाबा रामदेव पर साम्यवाद का जो विफल प्रहार है उस पर भी जानेंगे। इसी तरह अगर हम इस किताब के लेख जो है, लोक स्वराज के जो भटकते कदम है, आतंकवाद और उसका भविष्य क्या है, संकट में कौन, हिंदुत्व या इस्लाम है इस समय, समस्याओं के प्रेरणा, कर कानून नेता, धर्म संगठन की राह पर, ऐसे बहुत सारे लेख हम आपके बीच लेकर आएंगे। आगे अगर हम कुछ लेख की चर्चा करेंगे जो कि इस किताब के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, उसमें गरीबी रेखा और राजनीतिक जो तिकड़म में है उस पर, समाज का प्रहार, चुनाव परिणाम, सिर्फ चिंतन ही नहीं प्रक्रिया चाहिए, व्यवस्था और परिवार, भारत में राजनीतिक दल या दलगत, नई व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप भी हम इस लेख में आपको बताएंगे कि कैसे एक नई व्यवस्था बन सकती है, सांसदों का भ्रष्टाचार और निष्कासन, लाभ का पद और राजनीति, विकृत अर्थनीति और दुष्परिणाम, ऐसे बहुत सारे लेख हम अपने सहयोगियों के साथ आप तक लाएंगे। तो मित्रों, यह आज का इस किताब का प्रस्तावना था और चलते चलते हम मुनि जी का एक विचार आपके समक्ष लाना चाहते हैं। श्री बजरंग मुनि जी का एक विचार है, भारत की संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था शरीफों, गरीबों, श्रमजीवियों तथा सामान्य नागरिकों के शोषण के उद्देश्य से अपराधियों, पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों तथा राजनेताओं का मिला जुला एक षड्यंत्र है। हम आप भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यथास्थिति को मजबूत करने में सहयोगी हैं। यथास्थिति को तोड़ने हेतु संपूर्ण भारत में एक वैचारिक बहस छेड़ने में आप सहयोग दीजिए। यह एक निवेदन भी है, एक विचार भी है। तो मित्रों, इस प्रस्तावना के बाद हम आगे भी इस किताब के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की प्रस्तावना में सिर्फ इतना ही। आप सभी से निवेदन कि समय निकालकर इस किताब के जो लेख हैं वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, अपने सहयोगियों के साथ प्रयास करूंगा। तो आप सबका सहयोग बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।